कि टिकट कैसे डिक्लेयर हुआ, टिकट डिक्लेयर की सूचना कैसे मिली और टिकट डिक्लेयर होने के बाद बृजभूषण शरण सिंह ने क्या कहा। मैं आपको सच बताऊंगा, WFI का चुनाव हुआ था, एक पोस्टर बड़ा और चर्चित हुआ था, दबदबा तो रहेगा। देखिए वो ऑस्ट्रेलिया से कुछ समय होमसिक होके या क्या होके आप वहां से वापस आ गए, क्या सही से बताइए, क्या घर की याद आ रही थी? अब इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। जैसे क्या हुआ कि उस टाइम एक आप परिवार का एग्जाम्पल ये भी है कि करण यूपी कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं। सुनते हैं आप इस तरह के इल्जाम? सुनता हूँ। प्रतीक पहलवानी करते हैं, पापा ही थे, पापा ही नहीं सिखाया? दोनों जन को आपस में ही लड़ाते थे। अच्छा। हाँ, तब भी मैं जीतता था। पिताजी को इल्जाम लगे तो क्या माहौल था? आप उन इल्जामों पे क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि बार बार विपक्षी उन इल्जामों को निशाना बनाते हैं और एक बड़ा तबका भी है जो महिला पहलवानों के साथ खड़ा है। इस पूरे प्रकरण पे करण भूषण आपका क्या कहना है? मैं सच बताऊंगा, हम लोग को बहुत बुरा लगा। लल्लन टॉप चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप, प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी, एंड को पावर्ड बाय टेक्नोस्पोर्ट। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है। गाड़ी में वीडियो देख रहे हैं, यानी चुनाव का मौसम आ गया है और गाड़ी में नेताजी लोगों का इंटरव्यू होने लगा है लल्लन टॉप पे। हमारे साथ फ्रेम में अब आपको दिखेंगे करण भूषण सिंह, जो कैसरगंज लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। उनके साथ एक और पहचान नथी है कि वो इस सीट से 7 बार से सांसद बृजभूषण शरण सिंह के बेटे हैं। करण, स्वागत है। ये धूप में यूवी प्रोटेक्शन दे और आपको पूरा दिन बदबू रहित, ड्राई और फ्रेश रखे। टेक्नोस्पोर्ट, हर इंडियन का फ्रेश कोड। कैसा चल रहा है चुनाव? बहुत बढ़िया चुनाव चल रहा है। पहला चुनाव है? हाँ, पहला चुनाव है। मैनेज किया होगा पिताजी के साथ कई सारे चुनाव? पिताजी के नहीं, इससे पहले बहुत सारे, जितने भी पापा के 3 टाइम से जो चुनाव में हम लोग, जैसे कल ही बात हुई थी कि हम लोग को एक विधानसभा का दायित्व मिल जाता था, तो विधानसभा देखते थे। जैसे जो हमारे घर से नज़दीक तरमगंज विधानसभा है, उसका शुरू से लेकर अंत तक 5 साल चुनाव के समय और फिर चुनाव के बाद वो जिम्मेदारी होती थी हम लोग की। किसी कैसे जिम्मेदारी बढ़ती थी? अभी जैसे कि इलेक्शन के स्टार्टिंग में हम लोग आपस में भाइयों में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते थे कि कौन सी विधानसभा कौन देखेगा, और एक कंपटीशन टाइप का चालू हो जाता था कि जितना बेहतर देखेंगे उतनी अच्छी विनिंग आएगी, जिसकी सबसे अच्छी विनिंग रहेगी वो जीतेगा। कौन बढ़िया मैनेज करता था, आप या प्रतीक? मैं 2 विधानसभा देखता था, तरफगंज और करनैलगंज। आप जाके कभी एक बार पूछ भी लीजिएगा। प्रतीक से, अपने भाई से जो विधायक है, मैं हमेशा जीता हूँ। अच्छा, ये कैमरे पे कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल, प्रतीक देखेंगे इसको। हाँ बिल्कुल। ठीक है। ये बताइए कि पापा से क्या बात हुई? ये बात कई बार आपसे इंटरव्यूज़ वगैरह में पूछी जा चुकी होगी टिकट डिक्लेरेशन के बाद, कि टिकट कैसे डिक्लेयर हुआ, टिकट डिक्लेयर की सूचना कैसे मिली और टिकट डिक्लेयर होने के बाद पापा ने क्या कहा, पापा बृजभूषण शरण सिंह ने? मैं आपको सच बताऊंगा, टिकट होने से पहले या टिकट होने के बाद उनसे मेरी उनसे चुनाव से संबंधित कोई बात नहीं हुई। बस जिस दिन मैं प्रचार के लिए निकल रहा था, उनने बोला मेरा एक सिद्धांत है, मैं हर अपने कार्यक्रम में 10 मिनट पहले पहुंचता हूं, इस पे रहना। बस इसके अलावा कोई बात नहीं आज तक, ना उनने की ना मैंने पूछा। बस यही बोला कि मेरा एक सिद्धांत है कि मैं हर कार्यक्रम में अपने 10 मिनट पहले पहुंचता हूँ और इसी पे रहना। एक बात बताइए, जब पिछले साल WFI का चुनाव हुआ था तो एक पोस्टर बड़ा पर चर्चित हुआ था। आपके घर से कई सारे लोगों ने वो पोस्टर उठाया था, दबदबा तो रहेगा, उस पे लिखा हुआ था, और जिसके बाद बहुत लंबा विवाद हुआ था दबदबा वाले कांड पे, दबदबा वाले पूरे फ्रेज पे। क्या कहना चाहेंगे करण भूषण आप? देखिए, वो दबदबा वाली जो बात थी, वो हम लोग के नहीं, ऐसे बहुत फॉलोवर्स हैं जो बहुत मानते हैं। अपने तरफ से किसी ने ऐसा कर दिया, उसके बाद कुछ लोग फ्रेम में आए। और रही बात दबदबा की, तो इसकी कोई परिभाषा नहीं है, आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते। आप इसको ऐसे ले लें कि जिनके साथ बहुत सारे लोगों का प्यार है, जनता के बीच के हैं, इसको भी कह सकते हैं। इसको भी कह सकते हैं। अब उसको गलत फॉर्म में लीजिए रहा दबदबा, उसके बहुत सारे अर्थ हैं। अच्छा, साल 2021 में मैंने आपके बड़े भाई प्रतीक बड़े भाई हैं ना आपके? कितने साल बड़े हैं? 1.5 साल बड़े। आपकी उम्र कितनी? मेरी 34। अच्छा, प्रतीक आपसे 1.5 साल बड़े हैं। हाँ। तो प्रतीक का मैंने एक इंटरव्यू लिया था साल 2021 में, वो आधे 1 घंटे लंबा इंटरव्यू है, और उसमें एक बात उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड स्वीकारी। ठीक है, उन्होंने दो बातें ऑन द रिकॉर्ड स्वीकार की। एक तो बोला कि यार मैं वैसे बहुत शाई नेता हूँ,
बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं करता हूँ मीडिया से। उन्होंने कहा कि इंटरव्यू से बहुत भगते हैं हम, ठीक है। और दूसरी बात कही कि पापा से आज भी बहुत डर लगता है। आप अपने बताइए अपना सच। देखिए, एक्चुअल में तो शाय में हूँ। मेरा क्या प्लानिंग था इस बार, जैसे हम लोग एक्टिव राजनीति में थे, लेकिन मैं हमेशा स्टेज से दूर रहता था, माइक से दूर रहता था। इस बार ये सोचा था कि अब की तैयारी करेंगे, माइक पकड़ेंगे, स्टेज पकड़ेंगे और अगले 5 साल बाद देखेंगे। हाँ, अब ये नहीं पता था कि प्रैक्टिकल करते करते हमको सर्टिफिकेट लेना होगा। और ऐसे ही विधायक जी का वो सब झूठ है कि उनको कोई शाय नहीं, कुछ नहीं। वो शुरू से ही एक्टिव थे। अच्छा, झूठ बोल रहे थे। अच्छा। हाँ, बस पापा से डर? देखिए, डर एक रिस्पेक्ट है, एक आदर है शुरू से हम लोग। और मुझे लगता है कि जब से हम लोग हॉस्टल गए, टैप्स द एयरफोर्स स्कूल दिल्ली हॉस्टल में गए, तब से फिर एक डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस का एक आदर, एक सम्मान की वजह से, ऐसा कोई डर नहीं, बस एक रिस्पेक्ट है। और रिस्पेक्ट में ये होता है कि जब पापा आते हैं तो हम लोग मैं जाके पैर छू लेता हूँ, फिर हट जाता हूँ। ना उनके सामने बैठूंगा मैं, ना वो जहाँ रहेंगे मैं वहाँ रह सकता हूँ। और हम लोग की अगर बात भी होती थी, मतलब वैसे इतनी बात नहीं होती, अगर बिजनेस से रिलेटेड, फील्ड से रिलेटेड अगर बात भी होती तो 5:30 बजे शाम को, सुबह होती है। मतलब रोज नहीं होती, वंस अ ब्लू मून, वरना मैंने कुछ गलती की होगी, वरना उनको कुछ सलाह देनी होगी, तब सुबह 5:30-6 बजे। नहीं बातचीत उतनी। हाँ, कोई प्रतीक ने मुझे ये भी बताया था कि हम लोग घर में खाने की टेबल पे ये सब काम की बात नहीं डिस्कस करते हैं, ये मना है घर में एक तरह से। खाने की टेबल सबका टाइमिंग अलग अलग है, मैं किस टाइम जा रहा हूँ, कौन किस टाइम जा रहा है। हम लोग जब घर पे जाते हैं तो एक तरह से चाहते हैं कि सुकून से बैठ जाए, सुकून से लेट जाए, एक टाइम अपने बच्चों को भी दें, अपने परिवार को भी दें। आप कितने फिजिकली फिट है और एक्टिव हैं? क्योंकि पिताजी तो हैं, पिताजी का मैंने इस साल जनवरी में जब इंटरव्यू किया था एक, तो वो जिम से होकर आए थे और उन्हें कहीं किसी काम से जाना था, उसके उस बीच के वक्फे में ही वो इंटरव्यू हुआ था। आप कितने फिजिकली फिट और एक्टिव हैं? कुश्ती लड़ी है आपने, अखाड़े वाली कुश्ती की है आपने? मैंने 3.5-4 साल प्रोफेशनली रेसलिंग की है, प्लस मैं स्पोर्ट्स में ऑलराउंडर रहा, जब तक स्कूल में था। मैं नेशनल फुटबॉल भी खेल चुका हूँ, 5 नेशनल खेल चुका हूँ, टैप्स द एयरफोर्स स्कूल के लिए खेलता था। फिर जब थोड़ी इंजरीज हुई, उसके बाद फिर शूटिंग शौक था, इत्तेफाक से जब ज्वाइन किया तो बहुत अच्छा लगा। अभी करंट में शूटिंग कर रहे हैं। अभी शूटिंग कर रहे हैं? हाँ। टूर्नामेंट खेलेंगे कि शौक? नेशनल खेला है, इस बार इंडिया टीम के ट्रायल में भी था, एक ट्रायल दिया, लेकिन उसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए। एक मैं डेडिकेटेड टुवर्ड्स स्पोर्ट्स, पर्टिकुलर स्पोर्ट्स, जैसे हम लोग के पास तो टाइम नहीं है। जब मुझे लगता हूँ कि जब मैं छोटा था, अगर ये स्पोर्ट्स तब मुझे इंट्रोड्यूस हुआ होता तो आज शूटिंग में भी होते, ऐसे रेसलिंग का भी है। अब समय नहीं है, तो मैंने यहाँ पे शूटिंग रेंज बनाई है। अब अपने बच्चों को ट्रेन करवाऊँगा यहाँ से। अभी मेरा बेटी 12 साल की है, बेटा 8 साल का है। पढ़ाई कर रहे हैं दोनों? हाँ। कहाँ पे? अभी यहीं पे कर रहे हैं, एक कल्चर के तरह के हो रहे हैं, फिर यहाँ से उनको बोर्डिंग में भेजेंगे आगे। बोर्डिंग में भेज देंगे? हाँ। अच्छा, ये बताइए, ऑस्ट्रेलिया में आप पढ़े लिखे, ऑस्ट्रेलिया में मैं आपका इंटरव्यू देख रहा था कि ऑस्ट्रेलिया से कुछ समय होमसिक होके या क्या होके आप वहाँ से वापस आ गए। क्या, सही से बताइए, क्या घर की याद आ रही थी? अब इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। जैसे क्या हुआ कि उस टाइम एक पहली बार एक एपिसोड का ट्रेंड चला था, मतलब जो मुझे पता लगा था, प्रिजन ब्रेक करके बड़ा एपिसोड उस टाइम सब देखा जा रहा था, टीवी सीरीज है ना? हाँ, बहुत पहले की बात है। तो मैं ऐसे देखता रहा 6-7 दिन मुझे नींद नहीं आई। तो प्रतीक भी अभी वहीं मेरे साथ थे, ये मुझे बोले कि चलो डॉक्टर दिखाते हैं। जैसे गए, उसने बोला गो बैक होम सिकनेस प्रॉब्लम, बस। उसके अलावा मैंने भी ना कुछ उससे पूछा, मुझे लगा कि क्या पता घर जाने का बहाना मिल गया, चलो घर। पापा कुछ बोले? नहीं, उन्होंने बोला अच्छा किए, ठीक है। अपना फिर बाकी की स्टडीज़ पूरी की, काम धाम देखने लगा, और फिर लोकल पॉलिटिक्स। चलिए, मैं अब कुछ उन सवालों की ओर आ रहे हैं जो सवाल आपके घर में बीते लगभग 1.25 साल से सिमर कर रहे होंगे, आंच पे होंगे। वो है पिताजी के केस को लेके। पिताजी को पे जब इल्ज़ाम लगे, मैंने उन इल्ज़ामों पे उनसे सफाई तो ली ही है अपने एक अलग इंटरव्यू में, लेकिन जब उन पर इल्ज़ाम लगे तो क्या माहौल था? आप उन इल्ज़ामों पे क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि बार बार विपक्षी उन इल्ज़ामों को निशाना बनाते हैं, और एक बड़ा तबका भी है जो महिला पहलवानों के साथ खड़ा है। इस पूरे प्रकरण पे करण भूषण, आपका क्या कहना है? मैं सच बताऊंगा, हम लोग को बहुत बुरा लगा कि जो अभी तक भाई मानते थे,
सांसद जी को गुरु मानते थे, नेता मानते थे, यहाँ विधायक जी के इलेक्शन में भी आए थे कैंपेन करने, आज वो इस तरह पलटे, बुरा लगा ये देख के कि हम लोग ने इतना आदर सम्मान किया। मैं भी उनको रिस्पेक्ट करता था, प्लेयर थे, मैं भी प्लेयर हूँ, तो मैं प्लेयर्स का रिस्पेक्ट करता हूँ कि अपनी मेहनत से बने। बहुत बुरा लगा जब ये सुना कि ये इन लोग की वजह से, बल्कि उन लोग तो हम लोग के ज़्यादा क्लोज थे। साक्षी कैंपेन वगैरह क्या आए थे यहाँ पे वो कैंपेन? हाँ, विधायक जी के कैंपेनिंग में आए थे, यहाँ पे जब रेसलिंग कंपटीशन होते तब आते थे, और वगैरह सारे? सब हम लोग की अच्छे से बातचीत थी। और फिर अब क्या कहें, आगे मुझे कुछ नहीं कहना, वो बहुत बुरा लगा। और विपक्षी जो परिवारवाद का आरोप लगाते हैं तब परिवारवाद, अगर हम लोग हकदार हों इसके, तो इसको परिवारवाद कैसे कहेंगे? मैं अपना बताता हूँ, मैं 15 साल से एक्टिव राजनीति में हूँ। मैंने फोकस करके पब्लिक के बीच में रहा हूँ, सबका काम किया है, सबके सुख दुख में साथ रहा हूँ। अब इसको परिवारवाद बोला जाए तो बात ही खत्म है। विधायक जी का मैं बताता हूँ, जब इनका टिकट से पहले का हो रहा था, मतलब उससे पहले से वो आई कैंप लगते थे ये, हाँ 17, उससे पहले की बात है, मतलब जब वो टिकट का होना था, ये डेडिकेटेड थे, क्षेत्र में जाते थे, एक तरह से न्योता हगारी करते थे, मरनी में जाते थे, घर पे सुबह 7 बजे निकल जाते थे, रात में आते थे, फील्ड में रहते थे। तब इसको परिवारवाद कह रहे तो फिर मैं नहीं कह सकता कुछ इसमें। क्योंकि वो परिवारवाद की जब बात आती है तो लोग ये भी इल्ज़ाम लगाते हैं ना, आप इन इल्ज़ामों से आप रूबरू होते रहते होंगे मुझे लगता है करण, कि लोग बोलते होंगे कि आप परिवारवाद का एग्जाम्पल ये भी है कि करण यूपी कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं, उस पर एक पूरे परिवार का कंट्रोल है। सुनते हैं आप इस तरह के इल्ज़ाम? सुनता हूँ। क्या जवाब देते हैं? कि मैं उसका हकदार हूँ। मैंने कोई मुझे यहाँ पे बैठाया नहीं है, इलेक्शन हुआ, इलेक्शन से जीत के मैं गया हूँ, वरना वैसा होता तो इलेक्शन में मुझे वोट ना होते। मैं इलेक्शन हुआ, मैं इलेक्शन में जीता, तब उस पद पे आया हूँ। आज भी यही है, अगर परिवारवाद कह रहे हैं तो इलेक्शन में मैं यहाँ पे वोट मांग रहा हूँ, प्रचार कर रहा हूँ, जनता मुझे जिताएगी और मैं जनता के वोट से आगे जाके पहुँचूंगा, ना किसी के एहसान और ना किसी के रहम करम से। पिताजी के स्टैंड से, पॉलिटिकल स्टैंड से, जो उनके राजनीतिक उनकी ज़मीन रही है, उससे अपने आप को कितना अलग कर पा रहा है? मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि बीते दिनों उनके एक इंटरव्यू का हिस्सा बड़ा वायरल हुआ है, ठीक है? बस वहीं आ रहा हूँ। वो वायरल हिस्सा ये है कि जब उनसे पूछा गया कि किसका सबसे अधिक सम्मान करते हैं, और राजदीप सरदेसाई वाला इंटरव्यू है वो, अच्छा, वो मुस्कुरा रहे हैं। नहीं उसमें कुछ गलत नहीं था। जैसे योगी जी, हाँ भाई योगी जी वाला वही। हाँ मैं आपको बता देता हूँ, वायरल हिस्सा यहाँ पे पैच कर लेना भाई। हाँ, योगी जी हम लोग का बहुत पुराना पारिवारिक संबंध है, और जो बड़े महाराज जी थे नेताजी का, उन उस टाइम से नेताजी साथ में थे। अब एक नेताजी का कॉन्सेप्ट है कि उनको मोदी जी एक नज़र में नेता लगते हैं, और बाकी रही बात योगी जी की, तो ये इनके साथ के हैं, साथ के मित्र हैं, इनके अभी मित्र थे, समकक्ष बैचमेट। हाँ बैचमेट बोले तो बैचमेट में आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि, अब समझिए भाई, मुझसे उतना ना बोलवाइए इस टॉपिक पे। आपके तो सीनियर हैं ये। हाँ योगी जी सीनियर है, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ उनको, महाराज जी हम लोग कहते हैं। घर और आए हैं? हाँ पहले मैं जाता था घर, बहुत बार आप लोग की मुलाकात होती थी। अच्छा। हाँ हम लोग का एकदम पारिवारिक संबंध है। और लखनऊ में चर्चा है कि प्रतीक भाई के संबंध सबसे अच्छे हैं। हाँ सबसे अच्छे, किसी से खराब नहीं है, उसमें कुछ नई जानकारी है क्या? अब एक बात बताइए कि आपको कुश्ती छूटने का मलाल है क्या? क्योंकि आपका इंटरव्यू में देख रहा था, उन्होंने कहा कि आप अखाड़े में लड़ते थे, और आपने फिर दावा किया कि पापा के आने के बाद, आपके पिताजी के आने के बाद कुश्ती में बदलाव हुए, कुश्ती में तब्दीलियाँ आई, और चीज़ें बढ़ी, चीज़ें मैट आ गया, तमाम थोड़ी सी टेक्नोलॉजी आ गई उसमें, और फिर आपने कहा कि यूपी में अब फिर कुश्ती और पहलवान पैदा होने लगे। क्या है? देखिए मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ कि जब हम लोग सुबह 4 बजे उठ के प्रैक्टिस करते थे, मेरे साथ बहुत लोग थे, अभी मेरे साथ एक जन चलते भी हैं, वो सब कुश्ती लड़ते थे, और हम लोग डेडिकेटेड थे कुश्ती के लिए। सुबह शाम हम लोग का 2-2 3-3 घंटे का वर्कआउट होता था, एक कुश्ती की डाइट थी, हम लोग रेसलिंग अखाड़े मैचेस होते थे, जहाँ होते थे कुश्ती होती थी, वहाँ पे जाते थे। तो वही मैं बोल रहा था कि अगर उस टाइम ये फैसिलिटीज़ होती या ये अवेयरनेस होती
और या ये कोई बताने वाला होता कि इसके बाद ओलंपिक का भी ऑप्शन है, कॉमनवेल्थ का भी ऑप्शन है, तो बहुत सारे पहलवान, मैं भी हो सकता पहलवान होता। प्रतीक पहलवानी करते हैं? हाँ, पहले किया मेरे साथ, छोटे में किया, फिर उसके बाद मैं अकेले ही था। शुरू में उन्होंने किया था मेरे साथ। ऐसे हम लोग के गुरु पापा ही थे, पापा ही ने सिखाया? दोनों जन को आपस में ही लड़ाते थे। अच्छा, हाँ, तब भी मैं जीतता था। प्रतीक को पटका है आपने? अरे बहुत बार। प्रतीक डिफर तो नहीं करेंगे इससे ऑन द रिकॉर्ड? नहीं यार, पूछ लीजिएगा, पूछ लीजिएगा। प्रतीक से अलग से पूछ लूंगा। अब ये बताइए कि कैसरगंज को लेकर आपका एजेंडा क्या है कैसरगंज लोकसभा को लेकर, और खासकर जब लोग ये कहते हैं कि वो हैं तो कैसरगंज के लोकसभा सांसद, जो आपके समर्थक कि हैं तो बृजभूषण कैसरगंज के सांसद, लेकिन गोंडा पर भी उनकी नज़र बनी रहती है, और खासकर गोंडा ही नहीं पूरे देवी पाटन मंडल पे ही उनकी नज़र बनी रहती है। तो कैसरगंज लोकसभा और देवी पाटन मंडल, इसको लेकर करण भूषण सिंह का एजेंडा और प्लान ऑफ एक्शन क्या हो सकता है? मैंने जैसे इससे पहले भी कहा है कि मोदी जी का भी जो विजन है कि विकसित भारत, तो मैंने भी एक अपने हिसाब से प्लानिंग की है। ये मैं सोचता हूँ, मैं चाहता भी हूँ कि विकसित कैसरगंज, क्योंकि ये कैसरगंज जब अपने परिवार पे जैसी भी परिस्थितियाँ आई, इसने कभी कमज़ोर नहीं पड़ने दिया। तो एक हमने भी प्लानिंग की है कि क्या बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। जिस तरह घर में आज मुझे एक्सेप्ट किया, एक बेटे की तरह मुझे मान सम्मान दे रहे हैं, एक आदर कर रहे हैं, इसी तरह मैं इनके लिए करूँगा। एक बेटर प्लानिंग करूँगा, इलेक्शन ख़त्म होने के बाद एक अच्छी प्लानिंग करके, एक अच्छी नीति करके कि क्या करा जा सकता है, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, डेवलपमेंट से रिलेटेड। रोड तो बहुत बढ़िया है, लेकिन कुछ थोड़ी हाँ, नहीं बहुत कम होंगे, ये बहुत कम होंगे, एक दो कभी शायद हम लोग को दिख जाए अगर हम लोग किसी विधानसभा पर्टिकुलर विधानसभा के कैंपेन में जाते हैं तो। ठीक है, चुनाव के लिए शुभकामनाएं करण आपको। और आप देख रहे थे लल्लन टॉप। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।